सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। चलिए जी। जय गुरु जी एवरीवन, राधे राधे जी। आवाज आ रही मेरी? श्वेता जी, लेखा जी, आवाज आ रही है? ठीक है जी, ओके जी। चलिए जी, अनम्यूट करते हैं सबको, राधे राधे कर लेते हैं एक बारी। चलिए जी, राधे राधे एवरीवन। राधे 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 मैम। मैम। राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे अरे मैम। वाह, आज तो बड़ा जोश लग रहा है सब में। बहुत दिनों क्या बाद आए बात ना है। मैम। सही में बहुत दिन बाद आए हैं, इसीलिए ठीक है जी। मैम आप बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रिटी लग रहे हो आज। हमेशा ही लगते हो, आज और भी ज्यादा लग रहे हो, थोड़े डिफरेंट लग रहे हो। थैंक यू जानिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक्साइटेड? यस मैम। थैंक यू रूबल जी। चलिए जी, ओके जी, म्यूट पे रखेंगे। ठीक है जी, किसी की कोई भी क्वेरी रहेगी चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके जी, अपनी नोटबुक, अपना पेन पेंसिल अपने साथ रखिए, ताकि आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो आप उसको लिख पाओ। ठीक है जी। चलिए जी, ओके जी। चलिए, अपने अपने प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन कर लीजिए अपने अपने सभी। जिनके तो ऑन है थैंक यू सो मच, और जिनके ऑन नहीं है प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन करिए। बहुत सारे कैमरास ऑफ क्यों हैं आज भाई? जल्दी से करो, नेहा जी, राधिका जी, मीनू जी, वीमू जी, सारे अपने अपने कैमरा ऑन करो। मुझे दिख रहे हो आप सब, ये नहीं सोचो कि मुझे दिख नहीं रहे। चलिए। चलिए जी, आज की हमारी क्लास होने वाली है मेडिकल निमोलॉजी के ऊपर। जैसे कि आप सबने देखा होगा, मेडिकल निमोलॉजी पढ़ा है आप सबने, राइट? तो वेबिनार के लिए आप सब यहाँ पे जुड़े हो हमारे साथ। डेफिनेटली हम मेडिकल निमोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे, बट सबसे पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम इसको अपने साथ रिलेट कैसे करेंगे। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो बर्थ नंबर है, हमारा जो डेस्टिनी नंबर है, उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे इसको रिलेट कर पाए, कि हमें पता चल पाए कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है। ठीक है जी, हेल्थ इज वेल्थ सबने सुन रखा है, सबने सुन रखा है हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है ना? सेम उसी तरीके से मेडिकल न्यूमरोलॉजी इसी तरीके से वर्क करेगी आपकी लाइफ के अंदर, कि आपको पता चलेगा अगर आप छोटी सी कोई बीमारी अगर आने वाली है आपकी लाइफ में, और आपको पता चल जाए पहले से ही, और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए, तो कितना बढ़िया हो जाए। अपना तो सोल्यूशन आप निकालोगे, बट सामने वाले की भी अगर कोई बीमारी आने वाली है और सामने वाले को आपने सोल्यूशन दिया, इससे बड़ी तो ब्लेसिंग कोई हो ही नहीं सकती है, राइट? हो सकती है इससे बड़ी ब्लेसिंग कि किसी को अपने जीवन दान आपके हाथों से भगवान ने आपको चुना है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन है उसके पीछे। किसी का भला होना होगा आपके हाथ से तभी। ठीक है जी। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी लाइफ में दो इंपॉर्टेंट नंबर रोल प्ले करते हैं। वो कौन से दो इंपॉर्टेंट नंबर है? आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर। आधे से ज्यादा लोग तो बहुत सारे वेबिनार देख चुके होंगे, और बहुत सारे वेबिनार से आप सबको पता भी चल गया होगा कि बर्थ नंबर कैसे निकाला जाता है और डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है, राइट? तो कोई अगर यहाँ पे ऐसा है जिसको नहीं पता कि बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है, चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए जिसको आता है, जिसको नहीं आता एन लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमने शुरू कहाँ से करना है। जिनको नहीं आता एन लिख दीजिए, ताकि हमें इतना पता रहे कि हमने करना क्या है भाई। जिनको आता है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के दिन में निमोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। निमोलॉजी कैसे वर्क करती है आपकी लाइफ में।
जैसे आप कुंडली दिखाते हो पंडित जी को, कुंडली दिखाकर आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेते हो, सेम उसी तरीके से आप कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी में भी बहुत अच्छी तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हो। प्रिडिक्शन के साथ साथ सामने वाले की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आप उनको दे पाते हो। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखने जाते हो तो एस्ट्रोलॉजी में सीखने के लिए कम से कम आपको प्रैक्टिस भी इतनी चाहिए। प्रैक्टिस नो डाउट हर एक चीज में चाहिए, बट निमोलॉजी कहीं ना कहीं एक आसान विद्या है जिसको आप करते हुए करते करते ही, मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट आते हैं, सारे स्टूडेंट जब ऑलमोस्ट हमारा 4 मंथ्स का ये कोर्स होता है, बट 2 मंथ का 1 मंथ का कोर्स होते होते वो प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। प्रिडिक्शन के बाद अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई भी ऐसी विद्या नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, एस्ट्रोलॉजी में भी कम से कम आपको 1 से 2 साल कम से कम देने पड़ते हैं ताकि आप अच्छी तरह से उसका ज्ञान हासिल कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ। बट एक न्यूमरोलॉजी ही ऐसी एक विद्या है जिसके अंदर आप इजीली बहुत सारी चीजें सीख कर आप अपनी एक अर्निंग कर पाते हो। और मेडिकल तो अपने आप में ही एक आपके तरह वरदान है। ठीक है जी। चलिए जी, बहुत सारे लोगों को एन है और बहुत सारे लोगों का वाई भी आया है, तो हम फिर से एक बार आप सबको बताएंगे कि निमोलॉजी के अंदर आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है। ठीक है जी। उससे पहले अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, अगर आप सबकी इजाजत हो, परमिशन हो। परमिशन है जी, तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है हमारे बारे में, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स को पता है हमारे बारे में। बट जो आज नए जुड़े हैं हमारे साथ, कम से कम उनका भी इतना हक बनता है भाई मेरे बारे में जानना, अपने बारे में बताना। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माई सेल्फ इज रजनी भाटिया। मैं एक एस्ट्रोनिमोलॉजिस्ट हूँ, टैरो हीलर हूँ, रेमेडी एक्सपर्ट हूँ, और भी बहुत सारी अगल्ट की मोडालिटीज में टीच भी करती हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आते रहते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट सीख चुके हैं और अपनी लाइफ में खूब अच्छी तरह से ग्रो भी कर रहे हैं, और उनको देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ डेफिनेटली। ठीक है जी। जैसे मेरे स्टूडेंट मुझे देखकर खुश होते हैं, मैं उनको देखकर खुश होती हूँ, वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, उड़ना तो सिखा दूंगी, अगर उड़ नहीं सकते तो चलना सिखाऊंगी, चल भी नहीं सकते तो रेंगना तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना बिल्कुल बैठना नहीं है, चलते रहना है, किसी ना किसी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। और डेफिनेटली ये जो है आपकी लाइफ में जरूर वर्क करेगा ही करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, बाद में हम उन सबके फीडबैक लेंगे, जो भी अपना फीडबैक खुशी खुशी देना चाहेगा। ठीक है जी। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा है। अब आप सब भी अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप सब लोग मुझे कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो, और आप लोग किसी फील्ड में हो, अकल्ट साइंस को जानते हो, अकल्ट साइंस की किसी विद्या को जानते हो, या फिर पहली बारी हमारे से जुड़े हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ नहीं जानते हो कल्ट से रिलेटेड, तो भी घबराने वाली कोई बात, क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी है। और ऐसी शुरुआत जिससे सामने वाले का भला हो, तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती ना। ठीक है जी। निमोलॉजिस्ट हैं सान्या जी, ओके जी। इसके अंदर हम थोड़ा डिफरेंट मोडेलिटी सीखने वाले हैं। एक होती है हमारी निमोलॉजी जिसको आप लोशो बोलते हो, एक होती है हमारी वैदिक। दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, दोनों चीजें ही बहुत अच्छी तरह से वर्क करती हैं। ठीक है जी। ओके जी। गुवाहाटी से भी हैं, उड़ीसा से। ओके जी। जल्दी जल्दी एनर्जी लाओ भाई, जल्दी जल्दी लिखो कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। वास्तु एक्सपर्ट हैं, ओके। बॉम्बे से हैं, टीचर हैं, रेकी हीलर है अर्चना जी। कलकत्ता से स्नेहा जी हैं, छत्तीसगढ़ से पायल जी है। चलिए बढ़िया। देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी के अंदर हमारे 9 प्लैनेट सबको पता है, हमारे कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट्स वर्क करते हैं, हमारी न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 प्लैनेट्स वर्क करते हैं। आज हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो भी एक प्लैनेट की बदौलत ही जुड़े हुए हैं। वो प्लैनेट आप सबको सबको पता है, कौन बताएगा? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, कौन सा प्लेनेट हम यहाँ पे इकट्ठे करके बिठाया हुआ है, किस प्लेनेट की बदौलत हम यहाँ पे इकट्ठे हैं? राहु। वेरी गुड कपिला जी, वेरी गुड। राहु देव, राहु देव ने हम सबको इकट्ठा किया हुआ है, जिससे सब डरते हैं भाई। राहु देव पता नहीं क्या कर देंगे, डरते हैं ना सब लोग राहु देव से। कौन कौन डरता है यहाँ से? शनि देव से डरेंगे, राहु देव से। आप सबको पता है सारे प्लेनेट की इक्वली इंपॉर्टेंस रहती है हमारी लाइफ में, वो अभी हम धीरे धीरे आगे समझने वाले हैं। सब प्लेनेट कहीं ना कुछ रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर।
चाहे वो सन प्लेनेट है, चाहे वो मून है, चाहे वो जुपिटर है, एवरी प्लेनेट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी हम इन प्लैनेट्स को देखते हैं। सपोज अगर आपके अपने ब्रदर से नहीं बन रही है, दैट मीन कहीं ना कहीं आपका मंगल मंगल की एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि अपने आप बड़े भाई को मंगल से देखते हैं। ठीक है जी। हमारा गुरु कहीं ना कहीं हम जुपिटर से देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेनेट किसी ना किसी हमारे रिलेशनशिप को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम धीरे धीरे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। बोर तो नहीं हो रहे हो जी? बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे हो जी? तान्या जी, मनोज जी, करणजीत जी, सविता जी। चलिए जी। कैमराज प्लीज ऑन करिए सारे। प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन करेंगे। बहुत सारे कैमराज ऑफ हैं, मजा नहीं आता भाई कैमराज ऑफ होते हैं तो। मोहित जी कैमरा ऑन करिए। अब मैं नेम लूंगी सबके, सुनीता जी, स्नेहा जी, सीतू जी, सब अपने अपने कैमरा ऑन करिए जल्दी से। स्माइलिंग स्माइलिंग फेसेस से मेरी स्क्रीन जल्दी से भर दो। जल्दी से स्माइलिंग फेसेस से स्क्रीन भर दो मेरी। देखो राधिका जी ने कितनी अच्छी स्माइल दी, प्रसाद जी ने। सबकी स्माइलिंग फेस देखते ना मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है। ठीक है जी। चलिए अब आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच करमजीत जी। चलिए आगे हम बात करेंगे हमारे बर्थ नंबर और हमारे डेस्टिनी नंबर की। अब आज की डेट ही ले लेंगे, सब अपनी अपनी डीओबी लिखेंगे। सब अपनी अपनी डीओबी लिखेंगे। स्क्रीन शो हो रही है सबको? स्क्रीन शो हो रही है? ओके जी। चलिए जी। सब अपनी अपनी डीओबी लिखेंगे। हम आज की डीओबी लेंगे। आज हमारी डेट है 18। आज हमारी डेट है 18 अगस्त 2025। ठीक है जी। तो बी एन डी एन निकालेंगे अपनी। हम इस निम्नोलॉजी की क्लास में, आप इसे निम्नोलॉजी की क्लास ही समझिए, चाहे हमने इसके अंदर मेडिकल निम्नोलॉजी बोला है, क्योंकि मेडिकल निम्नोलॉजी न्यूमरोलॉजी का ही एक पार्ट है। ठीक है जी। आपके सामने एक ग्रिड शो हो रही है। ये ग्रिड बोली जाती है वैदिक ग्रिड। दिस इज कॉल्ड वैदिक ग्रिड। एक हमारा लोशो ग्रिड होता है, एक हमारा होता है वैदिक ग्रिड। ठीक है। चलिए आज की हम डीओबी लिखेंगे। आज हमारी डीओबी है 18 अगस्त 2025। जो भी पर्सन आज बोर्न हुआ होगा उसकी डीओबी क्या रहेगी? 18 अगस्त 2025। अब हमने अपना बीएन निकालना है। बीएन इज आवर बर्थ नंबर। हमारी लाइफ के अंदर दो मेन नंबर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। वो दो नंबर कौन से हैं? हमारा बर्थ नंबर और हमारा डेस्टिनी नंबर। नाउ दिस इज आवर बर्थ नंबर 1 और 8। ठीक है जी। 1 + 8 को टोटल करेंगे इक्वल टू 9 आएगा। तो 9 जो भी पर्सन आज पैदा हुआ है उसका बर्थ नंबर है। तो अपना अपना बर्थ नंबर निकालिए, उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आइए। अपना अपना बर्थ नंबर निकालिए, उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे। ठीक है। अब हमारा जो डेस्टिनी नंबर हम कैसे निकालते हैं? डीएन इज ओवर डेस्टिनी नंबर। अब क्योंकि डेस्टिनी नंबर क्या मतलब क्या होता है? भाग्यांक। हमारा भाग्यांक क्या कहता है हमें? अब भाग्यांक भी बहुत बड़ा है भाई हमारा, है ना? तो भाग्यांक बड़ा है तो उसकी कैलकुलेशंस भी बड़ी होगी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप सबको। ठीक है। तो हमारा भाग्यांक हम कैसे निकालेंगे? हमारी डीओबी का टोटल। तो जैसे कि यहां पर दिया गया है 18 + 8 2025 इक्वल टू 26 इक्वल टू 8। तो जो भी पर्सन आज पैदा हुआ है वो किसकी पावर के साथ है? डीएन इज 9, डीएन इज 8। डीएन इज 9, डीएन इज 8। तो सभी अपना अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर जल्दी से निकाल लीजिए। जल्दी से अपना अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालेंगे।
लो शुक्र। समिता जी आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है समिता जी? आ रही है? ठीक है। बीच में दिखा रहा है कुछ तो मैंने कहा पूछ लूं आप सबसे, ठीक है जी। चलिए, आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हेली जी, मयंक जी। चलिए अपना अपना बर्थ नंबर, अपना डेस्टिनी नंबर जल्दी से लिखिए। जिसको नहीं समझ आया हैंड रेस करिए ताकि मैं आपको समझा दूं एक बारी को। किसी को अगर नहीं समझ आया हैंड रेस करिए, और अगर समझ आ गया है तो यस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, अपना अपना बी एन डी एन लिख दीजिए, कुछ भी। और किसी को नहीं आया, ऐसे वाला हैंड रेस मत करना, मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, जूम वाला हैंड रेस करना। सबको समझ आ गया मीन्स चले आगे? सबको क्लियर है? आगे चले? किसी का हैंड रेस नहीं है मीन्स सबको समझ आ रहा है। ठीक है जी। DN1 DN3 6 और 5 का कॉम्बिनेशन है। पूर्णिमा जी आपको तो मैंने पहले भी देखा है। रिपीट कर दूं एक बारी? ठीक है, अभी रिपीट करती हूँ। आप हैंड रेस करिए, आपकी डीओ भी लेते हैं। सोना जी, सोना जी कहाँ पे हैं? आप अपना हैंड रेस करिए, आपकी डीओ भी लेंगे। विपिन जी की ले लेते हैं, विपिन जी ने हैंड रेस किया है। जी, राधे राधे विपिन जी। जी बताइए, आपको समझ नहीं आया सर? आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। जी आप मेरा बता। आया था, समझ आया था। समझ आ गया, ठीक है जी। हाँ जी। जी ओके जी। हाँ जी। चलिए आप बताइए। अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट करिए। और- विपिन जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस नहीं समझ आ रही आपकी, आप क्या कहना चाहते हो? स्नेहा जी बहुत बढ़िया, आप तो बने या कंठ के नहीं हो। जी विपिन जी। सांची जी क्लास ही चल रही है, आपको क्या लग रहा है क्या हो रहा है? चलिए, किसी को नहीं समझ आया तो बताइए। विपिन जी आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा सांची जी ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमने बी एन डी एन अभी हमने निकालना सीखा है। तो बी एन डी एन कैसे निकालना है? 6/11/1971। ये है विपिन जी आपका 6/11/1971। एक मिनट। चलिए अभी हम एक डीओ भी ले रहे हैं, 6/11/1971। ठीक है जी। अब सिक्स क्या है? बीएन। बीएन ऑलरेडी इनका सिंगल डिजिट में है, इसको हमें टोटल करने की जरूरत नहीं है। डीएन की बात करें, 6+1+1+1+9+7+1। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में क्या आएगा? ठीक है जी, यहाँ पे भी आया 26 का 8। ठीक है जी, 26 का 8 आ रहा है। तो विपिन जी का बी एन डी एन 6 और 8 आया। 6 और 8। ठीक है तान्या जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब आप सबको समझ आ रहा है। ठीक है जी। तो कोई भी पर्सन बी एन डी एन अपने किसी को नहीं समझ आया अभी भी बताइए, ताकि नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। नो, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो चैट बॉक्स में लिख दो। चलो, अब हम आगे बात करेंगे कि हमारा बर्थ नंबर और हमारा डेस्टिनी नंबर हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। सारे एक्साइटेड है, आगे चलो मैम।
कई लोगों को देखो समझ नहीं आ रहा, कई लोग कह रहे आगे चलो, अब मैं क्या करूं बताओ। जिसकी नहीं सुनेंगे वो नाराज हो जाएंगे। ठीक है गिरधारी जी, देखिए जो हमारा बर्थ नंबर है, आप अपनी डीओबी लिखिए। डीओबी देखो हमने सामने यहाँ पे एक डीओबी ली है, दिस इज अवर बर्थ नंबर। जो हमारा डे बोर्न होता है उसको सिंगल डिजिट पर लेकर जाइए। जो डेस्टिनी नंबर होता है पूरा जो होता है उसका टोटल कर देंगे तो आपका डेस्टिनी नंबर आ जाता है। दिस इज अवर डेस्टिनी नंबर। अभी हम ग्रिड बनानी नहीं सीख रहे, अभी सिर्फ हम बर्थ नंबर और हम डेस्टिनी नंबर के लिए ही बोलेंगे। ठीक है अब चलिए आगे लिखिए। कोई भी पर्सन जिसका बर्थ नंबर 1 होगा। अब कई बारी क्या आप देखो, सिर्फ निमोलॉजी में आप अगर एस्ट्रोलॉजी में जाओ, आप क्या देख सकते हो एस्ट्रोलॉजी में? सामने वाले की क्या परेशानी है, सामने वाले को गाइड कर दोगे, उनको रेमेडीज दे दोगे। बट निमोलॉजी के अंदर, निमोलॉजी सीखने के बाद आप बहुत सारी चीजें सामने वाले को गाइड कर पाते हो। जैसे कि सिर्फ आप बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर से ही सामने वाले की पर्सनैलिटी बता सकते हो, सामने वाले में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो बता सकते हो, उसको सजेशन दे सकते हो, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है वो बता सकते हो, उसका प्रोफेशन तक आप बता सकते हो उसके सिर्फ बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से सिर्फ देखकर। आप सोच सकते हो, सिर्फ उसका प्रोफेशन भी आप बता सकते हो। अभी हम डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से ही हम इतनी सारी चीजें, उसकी नेचर कैसी होगी हम ये भी बता सकते हैं। अगर हम और एडवांस में जाते हैं तो एडवांस में हम, आप सोचो किसी पर्सन का हाउस नंबर, किसी पर्सन का कार नंबर, किसी पर्सन का अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, नेम नंबर, ये सारी चीजें हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीजें हम न्यूमरोलॉजी से ही करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी नेम की वाइब्रेशंस हमारे साथ वर्क करती है, कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल की वाइब्रेशंस हमारे साथ वर्क करती है। क्योंकि आजकल तो मोबाइल क्या है, एक हमारा बच्चा बन गया छोटा सा, 24 घंटे हमारे साथ रहता है, सोते जागते उठते बैठते, है कि नहीं? मोबाइल ना दिखे तो होश उड़ जाएंगे, पता नहीं कहाँ चला गया। खुद को चोट लग जाए कोई बात नहीं, मोबाइल नहीं गिरना चाहिए भाई, मोबाइल को नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होता है ना। तो आप सोचो मोबाइल के अंदर भी 10 नंबर्स हैं, हर एक नंबर की पावर है। जैसे अभी हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो नंबर है, हमारे नेम के भी नंबर हैं, उसकी भी पावर है। जैसे शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली हर एक अल्फाबेट किसी ना किसी नंबर की पावर को लेकर बैठा हुआ है। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है जी। 24/3/1956, जल्दी से आप सबका होमवर्क है, क्लास वर्क है, चलो करो जल्दी से। 24/3/1956 BNDN निकाल कर दो जल्दी से सारे। 24 का 6 आ गया, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। 6 और 9 कैसे आया प्रियंका जी? फिर से चेक करो। ठीक है चलिए, अब सबने अपना अपना BNDN निकाल दिया। गिरधारी जी आप एक बारी ना वो देखना, रिकॉर्डिंग्स देखना, बहुत इजी है। ठीक है चलिए, अब हम बात करेंगे हमारा BNDN हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है, हमारी पर्सनैलिटी को कैसे दिखाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपने BNDN से ही बहुत सारी प्रिडिक्शन कर पाते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर की बात करेंगे। किसी का अगर BNDN, चाहे बर्थ नंबर चाहे डेस्टिनी नंबर, 1 आ रहा है तो वो पर्सन कैसा होगा? अगर आपका BNDN 1, 10, 19 या 28 है, 1, 10, 19 या 28 है, तो आप सूर्य की पावर के साथ रूल कर रहे हो। चाहे वो बर्थ, जैसे अभी हमने निकाला था 30 का 3 आया, पीछे हमने एक और निकाला था विपिन जी का, तो 26 का 8 आया। ठीक है 26 का 8 आया तो मतलब 26 के 8 की पावर ले रहे हैं वो। तो जब भी कोई पर्सन, सपोज किसी की DOB, ये एडवांस का मैं आपको बता रही हूं, सपोज कोई पर्सन है, उसकी DOB है, आज की DOB ले लें अगर 18/8/2025,
ठीक है जी, अभी हमने ऊपर ली थी यहां पे। अब इस पर्सन की कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट्स कैसे रहेंगे, 25% 1 के एट्रीब्यूट रहेंगे, 25% 8 के एट्रीब्यूट रहेंगे। मतलब 50% इसके आए और 50% 9 का एट्रीब्यूट्स आएंगे इसके अंदर। समझ पा रहे हो बात को? तो वो पर्सन 1 की पावर को भी लेकर आएगा, 8 की पावर को भी लेकर आएगा, 9 की पावर को भी लेकर आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है जी। अब जो भी पर्सन 1 नंबर से रूल कर रहा है वो सन की पावर के साथ रूल कर रहा है। अब सन कैसा है आप सबको पता है, सूरज क्या है, मेन पावर है, ब्रह्मांड की ऊर्जा। कहीं ना कहीं किसी के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाता। तो जो भी 1 नंबर से रूल करते होंगे वो कैसे होंगे, कैसे होंगे वो, लीडरशिप क्वालिटी रहेगी उनके अंदर, हुक्म चलाने वाले, कि मेरी बात सुनो, अगर मेरी नहीं सुनी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मेरी नहीं सुनी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अब 1 नंबर को हम कैसे देखते हैं, राजा से देखते हैं। 1 नंबर को हम देखते हैं राजा से। राजा पुराने जमाने की आप मूवीज देखते थे या कोई भी शो वगैरह देखते थे, रामायण महाभारत, उसमें राजा की कैसी वो होती थी। सान्या जी पहले हम नंबर्स को तो समझे, कि सीधा जंप कर दे मेडिकल पे, नंबर्स को तो समझिए पहले, डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे। आप ये सोचिए नर्सरी से लेकर उसके बाद धीरे धीरे स्टेप करके ही आगे चलेंगे ना, या सीधा एमबीए करनी है, छलांग सीधा एमबीए पे मारोगे तो नर्सरी नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना सीखो। ओके जी। और जब आप अकल्ट की लाइन में हो, यहाँ पे आए हो, तो कुछ ना कुछ पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको, हर एक चीज इमीडिएटली नहीं मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखें हर चीज के लिए, जब आप आए हो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाओगे। ठीक है जी। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं, नहीं तो मैं अभी चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ उसके ऊपर फोकस नहीं है। जितना भी आपको मिल रहा है ये आधी अधूरी नॉलेज है, पहले ही बता दूं मैं आपको। कहीं किसी का कोई मेडिकल मत करने बैठ जाना, मैं तेरा इलाज कर दूं। वो मत करना। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। इतना लंबा मैसेज मैं नहीं पढ़ पाऊंगी नारद जी, बाकी सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब मैं जो पढ़ाऊंगी उस पर ध्यान नहीं जाएगा। चलिए, 1 नंबर की बात कर रहे थे। 1 नंबर कैसा होगा, लीडरशिप क्वालिटी रहेंगी उसके अंदर, किसी की भी नहीं सुनेंगे, ऐसे लोगों को ना सुनना पसंद नहीं है। जहां भी जाएंगे इनको होगा कि आई एम द मेन पावर, लोग मेरे आसपास घूमे। अब राजा है, राजा के अंदर इतनी क्वालिटीज है तभी वो इतनी बड़ी उसको हैंडल कर पा रहा है। राइट, जैसे हमारे मोदी जी हैं तो ऑथोरेटिव होंगे, कमांडिंग पावर होगी ऐसे लोगों के अंदर, कमांडिंग पावर होगी, सुंदर बहुत होंगे, दूर से ही फेस शाइन करता होगा ऐसे लोगों का। इनको अपनी क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन बहुत अच्छी लगती है, कोई इनको अप्रिशिएट करे बहुत खुश होते हैं। डील डोल इनका बहुत अच्छा होता है। अब राजा का काम क्या है, बैठ के हुक्म चलाना, बैठ कर हुक्म चलाना। हालांकि 9 नंबर के अंदर भी बहुत पावर होती है, 9 नंबर में ज्यादा पावर रहती है, देखा जाए तो सेनापति है 9 नंबर, राजा का सेनापति होता है 9 नंबर। तो हुक्म चलाना राजा का काम है, पावर किसके पास है, सेनापति के पास है। हाँ, बैठे बैठे सब कुछ चाहिए 1 नंबर वाले को। ठीक है, और किसी के अंडर ऐसे लोग काम नहीं कर पाते, और अगर करेंगे तो किसी हाई पोस्ट पे होंगे, अगर करेंगे तो किसी हाई पोस्ट पे होंगे।
फिर से कैमरास बंद हो गए भाई सबके, क्या बात है? अगर करेंगे तो किसी हाई पोस्ट पे रहेंगे। बैठे यहाँ पे कोई 1 नंबर वाले? 1 नंबर वाले? जब अगर बाई चांस से 1 नंबर वाला कहीं पे जॉब कर भी रहा होगा ना, तो कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी ही होगी। नहीं तो वो बने ही बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सन ही है वो। किसी के अंडर अगर काम कर रहे हैं, हालांकि उनका मन नहीं होता किसी के अंडर काम करने का, बट अगर वो किसी के अंडर हैं, या तो हाई पोस्ट पे रहेंगे, उनके अंडर कुछ ना कुछ बंदे काम कर रहे होंगे, पर्सन होंगे, गवर्नमेंट सर्विस में होंगे। और अगर बाई चांस से उनको हाई पोस्ट नहीं मिली है, तो कहीं ना कुछ उसके पीछे रीजन होगा, क्योंकि 1 नंबर वाले को स्ट्रगल भी देखनी पड़ती है। चाहे वो रिक्शा ही क्यों ना चलाए, पर चला करेगा अपना ही काम। उसकी मन की इच्छा होती है ये, कि मैं अपना ही काम करूं। चाहे आपका कंडक्टर से आ रहा है, चाहे आपका ड्राइवर से आ रहा है, तब भी आपके अंदर वो पावर होगी। लेजी तो होंगे 1 नंबर वाले, राजा है भाई। राजा को तो आराम करना ज्यादा पसंद है, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 2 नंबर की। हाँ जी, आईफोन जी 10 से आएगा, 1 आएगा, बट हर एक नंबर की अपनी अलग प्रिडिक्शन रहेगी। जैसे सपोज 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर और 28 नंबर, हर एक नंबर की अपनी अलग प्रिडिक्शन है। हालांकि उनके अंदर सन की पावर होगी। जैसे 28 नंबर को हम ले लें, 28 नंबर के अंदर भी सन की पावर होगी। वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं, बट कहीं ना कहीं ईगो भी रहेगी ऐसे लोगों के अंदर, मूड स्विंग्स भी रहेंगे ऐसे लोगों के अंदर, क्योंकि उनके अंदर 2 और 8 की पावर भी आ रही है। 2 नंबर की मून की, 8 नंबर की शनि की, तो साथ में आ गया सूर्य। तो ऐसे लोगों की लाइफ भी डिस्टर्ब्ड रहती है। हर एक नंबर अपनी पावर के साथ, देखो हर एक डीओबी का कुछ ना कुछ तो मीनिंग है ना। ठीक है ना? अब बर्थ नंबर आपका 1 है, आपका 10 है, आपका 19 है, आपका 28 है, हर एक नंबर का चाहे 1 आ रहा है टोटल, बट उसकी प्रिडिक्शन डिफरेंट डिफरेंट जाती है। वो हम एडवांस कोर्स में करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे करेंगे। आगे करेंगे नंबर 2। नंबर 2, कोई भी पर्सन 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर और 29 नंबर से रूल कर रहा है, तो वो मून की पावर से रूल कर रहा है। तो मून की पावर से रूल कर रहा है। अब मून कैसा है? दिखने में तो बड़ा सुंदर है। तो 2 नंबर वाले सुंदर बहुत होते हैं, अट्रैक्टिव बहुत होते हैं। जिनके कैमरास बंद हैं उनको ऑटोमेटिकली वेटिंग रूम में छोड़ दिया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है जी। 2 नंबर वाले यहाँ कौन कौन बैठे हुए हैं, पहले तो मुझे ये बताओ। पायल जी कह रहे 20, माई डॉटर नंबर इज 20। ओके जी। डेस्टिनी 2 है। ओके। 11 से अगर आपका 2 आ रहा है, तो आपके अंदर मूड स्विंग्स इतने कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। नहीं तो नॉर्मली 2 नंबर वालों के अंदर मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं। जब भी अमावस्या आएगी, जब भी पूर्णमासी आएगी, फुल मून आएगा, ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स हाई चले जाते हैं। हाई चले जाते हैं। आप सबको पता है इंडिया में जितने भी मेंटल असाइलम है, वो हमेशा फुल मून और न्यू मून पे बंद रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कहीं ना कहीं मेंटल असाइलम में जितने भी लोग रहते हैं अपने आप को हार्म करने की कोशिश करते हैं। मेंटल असाइलम में कौन होगा? जो डिप्रेशन में होगा, जो एंजाइटी में होगा, जिनका कहीं ना कहीं मूड डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, तो 2 नंबर की पावर के साथ जो भी रूल करता है, ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स हाई कब चले जाते हैं? जब कहीं ना कहीं फुल मून या न्यू मून आने वाला होता है। उनको समझ ही नहीं आती वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे है कोई 2 नंबर वाला?
आप हो गीता जी, रिलेट कर पा रहे हो? चलिए, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये बने ही अकल्ट फील्ड के लिए हैं। कहीं ना कहीं अगर हम 2 नंबर को देखें, 2 नंबर, 7 नंबर, वैसे हर एक नंबर अकल्ट में आ सकता है, हर एक नंबर कल्ट में आ सकता है। बट अगर हम इंट्यूशन पावर की बात करें, 7 नंबर के अंदर, 2 नंबर के अंदर, 5 नंबर के अंदर इंट्यूशन पावर भर भर के होती है। और आपको कल्ट फील्ड के लिए क्या चाहिए? इंट्यूशन पावर, ताकि आप सामने वाले का भला कर पाओ। ऐसे लोगों को होने वाली चीजों का पूर्वाभास पहले ही हो जाता है। कई बार सपने में भी इनको चीजों पहले ही पता रहती है, कुछ ना कुछ पूर्वाभास पहले से हो जाता है। और स्पेशली जिनके डीओबी के अंदर 2 टाइम या 3 टाइम 2 आ रहा है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बोला जाता है ब्लैक टंग। मतलब कुछ भी बोलेंगे, इनकी बात सच हो जाती है। गीता जी, आपके पास तो ये पावर ऑलरेडी है, तो कभी भी किसी को कुछ भी बोलना है, सोच समझ के बोलेंगे। क्योंकि कई बार गुस्से में बोली गई बात सच हो जाती है, अपने लिए सच नहीं होती है, अपने लिए कभी सच नहीं होगी, बट सामने वाले को बोली गई बात कहीं ना कहीं गुस्से में सच हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे लोग बैठे यहाँ पे 2 नंबर वाले। चलिए, फेमिनाइन एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है 2 नंबर में। सॉफ्ट स्पोकन होते हैं 2 नंबर वाले, बहुत पोलाइटली बोलते हैं। इनके अंदर ना हीलिंग पावर होती है। हीलिंग पावर का क्या मतलब है? तभी बोला जाता है ना कल्ट की लाइन के लिए बड़े हैं। हीलिंग पावर का मतलब है ऐसे लोग अगर नर्स वगैरह होंगे ना सपोज, तो नर्सिंग लाइन भी इनको बहुत सूट करती है। इनके हाथ से किसी पर्सन को मेडिसिन दे दी जाए, तो ये लोग उसको हील करने का काम करते हैं, वो पर्सन जल्दी हील होना शुरू हो जाता है, वो पर्सन बहुत जल्दी हील होना शुरू हो जाता है। चाहे 2 नंबर है, 11 नंबर है, 20 नंबर है, 29 नंबर है, सबके ट्रेड डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, सबकी नेचर डिफरेंट डिफरेंट आएगी। 11 नंबर वाले के अंदर इतनी नहीं होगी मूड स्विंग्स। 11 नंबर वाला इगोइस्टिक होगा, ईगो भर भर के होगी। अमिताभ बच्चन रूलिंग बाय 11 नंबर, 11 अक्टूबर। उसके अंदर 1 की पावर भी होगी, 2 की पावर भी होगी, 1 की पावर भी होगी, 2 की पावर भी होगी। अब 2 नंबर से हम क्या देखते हैं? अपना कैश देखते हैं, अपना लिक्विड कैश देखते हैं, अपने इमोशंस देखते हैं, अपना लिक्विड कैश देखते हैं, अपने इमोशंस देखते हैं। अब जो हमारा मून है, अब मून किसकी लाइट से वो हो रहा है? सन की लाइट से। डिपेंडेंसी, किसी ना किसी की डिपेंडेंसी चाहिए। हालांकि इसके अंदर पावर बहुत है, बट इसको कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत रहती है। कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, क्योंकि मून की अपनी एनर्जी नहीं है, वो किसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है? सन की एनर्जी के ऊपर। तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पार्टनरशिप भी सूट करती है, क्योंकि इनको हमेशा डिपेंडेंसी की जरूरत रहती है। कोई भी काम शुरू करते हैं, डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि मून क्या है? 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, उनके हिसाब से इनके मूड स्विंग्स रहते हैं। एकदम से बहुत खुश हो जाएंगे, एकदम से बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। कौन कौन रिलेट कर पा रहा है 2 नंबर से? बताने को तो इतना कुछ है, इतना कुछ है न्यूमरोलॉजी के अंदर, कि मतलब 10-15 क्लासेस भी कम पड़ जाए। सिर्फ सिर्फ अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें, सिर्फ हम अगर नंबर्स की बात करें। रिलेट कर पा रहे हो आप सब? रिलेट कर पा रहे हो? चलिए जी, आगे बात करेंगे नंबर 3 की। नंबर 3 की काफी सारे रिलेट कर पा रहे हैं। नंबर 3 की पावर, 3 नंबर, 12 नंबर, 21 और 30।
कोई भी अगर इन नंबर से रूल कर रहा है तो वो जुपिटर की एनर्जी मतलब बृहस्पति की एनर्जी से रूल कर रहा है, गुरु की पावर लेकर बैठा है। अब गुरु क्या है? नॉलेज का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। ऐसे लोगों को काउंसलिंग बहुत सूट करती है। 3 नंबर 6 नंबर काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, टीचर है ना, गुरु हैं, तो काउंसलिंग बहुत अच्छे करेंगे। गुरु के पास क्या होगा? ज्ञान भर भर के होगा, तो ज्ञान देना और ज्ञान लेना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। जहां भी इनको लगेगा कि मुझे ये मिल जाए, बस छोड़ना नहीं है कुछ भी, ये भी ले लूं वो भी ले लूं, कुछ छूट ना जाए मेरे से ज्ञान। 3 नंबर का लोग ऐसा होता है। हाँ जी, होंगी, 3 की भी होंगी, 1 की भी होंगी, 4 की भी होंगी। ठीक है जी। बट इनको फ्री की सलाह देने का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सामने वाले का दुख दर्द देख नहीं पाते ना, गुरु है ना, सामने वाले का दुख दर्द देख नहीं पाएंगे। जिस भी नंबर के पीछे 0 लग जाता है उसकी पावर डबल कर देगा। जैसे 20 के पीछे 2 लग गया, 20 के पीछे 0 आया तो डबल 2 हो गया, तो उस पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे। 30 के पीछे 3 लग गया तो गुरु भर भर के होगा, भर भर के ज्ञान देना, भर भर के ज्ञान देना ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है। फ्री की सलाह इनको नहीं देनी चाहिए। इनके लिए एक सजेशन है कि फ्री की सलाह नहीं देनी, जितनी ये फ्री की सलाह देते हैं ये अपने गुरु को खराब कर रहे हैं। फ्री की सलाह नहीं देनी। अपनी नॉलेज से दूसरों की हेल्प करना इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गुरु का नंबर है। सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट जरूर करते हैं, गुड स्टार्टर होते हैं, बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? चीजों को शुरू तो कर देते हैं, खत्म नहीं कर पाते। तो गुड स्टार्टर बैड फिनिशर, क्योंकि इनको होता है कि मेरे से कुछ छूट ना जाए, मैं ये भी कर लूं मैं वो भी कर लूं, तो सारी चीजें इनको करनी है। और गुरु को किसी के आगे झुकना पसंद नहीं है भाई, सामने किसी के बेइज्जती ना हो जाए मेरी। ईगोइस्टिक हो जाते हैं, आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, जहां पर इनके ऊपर आ जाए बात। स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट साइंस, पढ़ना पढ़ाना, दोनों शौक, पढ़ना और पढ़ाना दोनों शौक ऐसे लोगों के पास होते हैं। 1 मिनट रुकिए जरा। हाँ जी, नंबर 3 की बात कर रहे थे हम, नंबर 3 की बात कर रहे थे। ठीक है जी। जैस्मीन जी आपने अभी ज्वाइन किया लग रहा है, अभी ज्वाइन किया है। अभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट पहले हमें स्टार्टिंग समझने की जरूरत होती है कि स्टार्टिंग क्या है, तभी आप उसके साथ रिलेट कर पाओगे मेडिकल को। ठीक है जी, पहले नंबर्स को समझिए, नंबर्स को समझने के बाद मेडिकल के ऊपर आएंगे। तभी ये हमारी क्लास 2 दिन की हमने रखी है, हो सकता है हम थर्ड डे भी इसको ले। रिलेट कर पा रहे हो आप सभी 3 नंबर से? जब ये ज्ञान नहीं देंगे ना 3 नंबर वाले, इनको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। जितनी देर ये बोलते रहेंगे उतनी देर इनको अच्छा लगेगा। अब बात करेंगे नंबर 4 की, राहु देव की, जिससे सभी डरते हैं। सभी डरते हैं क्यों? क्योंकि रील्स में इतना देख रखा है भाई, 4 नंबर 8 नंबर, 4 नंबर 8 नंबर, देख देख के लोगों का दिमाग खराब हो गया। पता नहीं हमें कौन सा नंबर दे दिया भगवान ने।
हमारे तो किस्मत में इतनी 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 सारी प्रॉब्लम्स लिख दी 4 नंबर 8 नंबर वालों के लिए। ऐसे ही सोचते हैं ना 4 नंबर 8 नंबर वाले, भर भर के प्रॉब्लम लिखी हुई है। कौन है यहाँ पे 4 नंबर वाला 8 नंबर वाला? कितनी सारी रील्स देख कर आए हो। और आपको एक बात बता दूं, जितने भी कल्ट साइंस के अंदर बैठे हैं ना, मोस्टली देख लीजिए 4 नंबर और 8 नंबर वाले बैठे हैं। तभी मैं बोलती हूँ सारे नंबर बने हैं अकल्ट साइंस के लिए। कभी किसी भी वेबिनार से होकर आए हो ना आप, और वेबिनार्स के अंदर पूछते होगे कि मैम मैं अकल्ट साइंस कर सकती हूँ कि नहीं कर सकता, पूछते होगे ना ये चीज, मेरे लिए ये सूट करेगी नहीं करेगी? तो डेफिनेटली सबको सूट करती है अकल्ट साइंस। आपके अंदर पावर होनी चाहिए सीखने की, आपके अंदर जुनून होना चाहिए सीखने का। हर एक नंबर अकल्ट साइंस कर सकता है। 1 नंबर क्या है? सन है, सन की पावर है, उसके पास कुछ भी कर सकता है। 2 नंबर मून है, इंट्यूटिव पावर है। 3 नंबर गुरु है, गुरु के अंदर तो वैसे ही ज्ञान भर भर के देने की आदत। 4 नंबर राहु, पैसा भर भर के। 5 नंबर आपका क्या है? मरकरी, किसी के अंडर काम नहीं करेगा, सबका प्यारा, राज दुलारा। अकल्ट साइंस सूट करती है, अपना बिजनेस करेंगे, कुछ भी करें। नंबर 6 आ गया, फिर से गुरु, दानवों के गुरु। तो गुरु क्या करेगा? ज्ञान बांटेगा ना। नंबर 7 क्या है? केतु का नंबर है, इंट्यूटिव पावर भर भर के होगी ऐसे लोगों के अंदर। पहले से ही पता चल जाएगा लोगों के लिए, कहीं ना कहीं लकी रहते हैं 7 नंबर वाले। 8 नंबर क्या है? शनि महाराज का नंबर। जितने भी कल्ट में आप प्रैक्टिशनर देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े आप न्यूमोलॉजिस्ट देख लीजिए, 4 और 8 से रूल कर रहे हैं। 9 नंबर क्या है आपका? सेनापति का नंबर। 9 नंबर भूमिपुत्र मंगल, उनको भी कल्ट साइंस बहुत सूट करती। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन नेचर है 9 नंबर की। तो इस फील्ड के अंदर आप ह्यूमैनिटेरियन, कहीं ना कहीं लोगों का भला करते हो। तो मुझे बता कौन सा नंबर सूट नहीं करता? अब ये क्वेश्चन पूछोगे किसी वेबिनार में जाकर कि मैम मुझे ये कल्ट साइंस सूट करती है नहीं करती, मुझे बता दो। एग्री करते हो आप सब? एग्री करते हो या नहीं करते हो? चलिए नंबर 4 की बात करेंगे। 4 नंबर, 13 नंबर, 22, 31, जो भी इस नंबर के साथ रूल कर रहे हैं, चाहे वो बीएन से आ रहा है चाहे वो डीएन से आ रहा है, वो राहु देव की एनर्जीज के साथ रूल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नेगेटिविटी बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है। बट बेहद कमाल का नंबर है, अचानक से छप्पड़ फाड़ के देता भी है। कभी अचानक से कहीं से भी पैसा आ जाए तो वो राहु देव का कमाल है। अचानक से प्रमोशन हो जाना राहु देव का काम है। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं? राहु देव क्या है? सबको पता है राहु देव की स्टोरी, ऊपर का हिस्सा है नीचे का हिस्सा नहीं है। लॉजिक को समझने की कोशिश करो। अब जिसके पास ऊपर का हिस्सा है, दिल नहीं है, तो वो कैसे सोचेगा? दिमाग से सोचेगा। नॉर्मली हम सब पर्सन कैसे सोचते हैं? सामने वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा, मैं उसको ये बात बोलूंगी तो बुरा तो नहीं मान जाएगा। बट राहु के पास तो है ही नहीं ना दिल, उसके पास तो दिमाग है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है वो, उसके दिल में कुछ भी नहीं होता। बट सामने वाला उसको समझ ही नहीं पाता, और सामने वाला उसको गलत ले लेता है। इसी करके उसको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। हालांकि उस बेचारे की कोई गलती नहीं होती उसके अंदर, और उस बेचारे को ये भी नहीं पता मेरी गलती क्या है, सामने वाला मेरे से नाराज क्यों है। किस किस के साथ होता है यहाँ पे? किस किस के साथ होता है? 4 नंबर यहाँ पे जो बैठे हैं, बुरा भला सुनने को मिलता है, बुरा भला सुनने को मिलता है ना? निकिता जी के साथ होता है। एक मिनट, जी अनम्यूट करिए। ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी बताइए मैम आप मेरे क्या। साथ हाँ मैम मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, वो कहते हैं ना, करा किसी ने भरा किसी ने। बस यही 4 नंबरों के वाले के साथ प्रॉब्लम है। हालांकि हेल्पिंग, इतनी इतनी हेल्प करते हैं लोगों की जिसका कोई हिसाब नहीं, बट इनको जब जरूरत लेकिन मैम होती है क्रेडिट कभी नहीं कोई नहीं। मिलता। हाँ जी।
लेकिन मैम क्रेडिट कभी नहीं मिलता। हाँ वही कह रही हूँ ना, इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, और जब इनको जरूरत होगी तो कोई इनकी हेल्प के लिए नहीं आएगा। बट ये दिल के इतने साफ होते, इतने साफ होते, सामने वाला इनको समझ ही नहीं पाता। थैंक यू सो मच निकिता जी, थैंक यू सो मच। चलिए, जितनी हम डिजिटल वर्ल्ड है, सारा हम किससे देखते हैं? राहु देव से देखते हैं। हमारा डिजिटल वर्ल्ड में हम जहां आज जुड़े हैं, ये भी किसकी वजह से है? राहु की वजह से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। जुगाड़ू होते हैं ऐसे लोग, जुगाड़ू होते हैं ऐसे लोग, दिल की कहां से सुनेंगे? दिमाग की ही करेंगे। तो ऐसी बातें कई बारी बोल जाते हैं जो सामने वाले की समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनका वो लेवल नहीं है ना, वो उसको समझ नहीं पाते। तो उनके लेवल तक पहुंचने के लिए उनको ऐसा दिमाग लेना पड़ेगा जो कि सिर्फ राहु देव के पास है। इनके लिए एक सलाह होती है, खाटू श्याम जी के दर्शन किया करें एवरी 6 मंथ। खाटू श्याम जी के जाएं, वहां जाके दर्शन करें, क्योंकि खाटू श्याम जी का आप जो देखते हैं सिर्फ ऊपर का एरिया है, ऊपर का हिस्सा है। ठीक है जी। और किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे। जुए में पैसा नहीं लगाएंगे, जुए में पैसा नहीं लगाएंगे। सट्टेबाजी, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट। जो खाटू श्याम जी नहीं जा सकते हैं, वो घर के अंदर यूट्यूब में आरती लगाकर भी सुनेंगे तो उतना ही फल मिलेगा। आपकी भावना, क्योंकि मैं क्या कहती हूँ हमेशा, भगवान क्या देखता है? आपकी इंटेंशन कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन नहीं देखता। लोग क्या देखते हैं? आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, आपकी इंटेंशंस नहीं देखते हैं। तो इंटेंशंस मैटर करती है, क्योंकि जाना तो अल्टीमेटली भगवान के पास ही है। कर्माज अपने सुधारो। ठीक है जी। तो मजा आ रहा है सबको? मजा आ रहा है? तो कौन कौन जानना चाहता है निमोलॉजी के बारे में, कि निमोलॉजी कैसे वर्क करती है? मैम आप निमोलॉजी के अंदर क्या क्या सिखाने वाले हो? फुल निमोलॉजी का कोर्स कौन कौन करना चाहता है? अनम्यूट करो जी, मोहित जी। अभी तो सिर्फ हम हाँ नंबर्स की जी बात मैम। कर रहे हैं जी। राधे हाँ राधे। पूरा कोर्स करना है मैम, मेरे को राधे राधे मैम। पूरा कोर्स करना है न्यूमरोलॉजी का। मैंने बात भी की थी आपसे। जी जी जी। ठीक है जी। चलिए, एक बारी हम बात करते हैं निम्नोलॉजी के ऊपर, कि हम निम्नोलॉजी के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम कहीं ना कहीं मेडिकल के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि हमारी 2 दिन की ये वर्कशॉप होने वाली है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि नंबर्स की पावर कैसे आपकी लाइफ में रोल प्ले करती है। नंबर से, जैसे कोई 1 नंबर से रूल कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम देखेंगे हेडेक की प्रॉब्लम बहुत रहती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, एक बारी मैं आपको कंटेंट शो कर देती हूँ जो कि हम इसके अंदर सीखने वाले हैं, जो एडवांस न्यूमरोलॉजी का कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर आपका मेडिकल पार्ट भी होगा कवर। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारा एडवांस न्यूमरोलॉजी का कोर्स 9 in 1 न्यूमरोलॉजी का कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर आपको लोशो न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी, प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी, व्हीकल न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस, ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आप सिर्फ लोशो का ही कोर्स करने जाते हैं, 9999 का लोशो का कोर्स आता है। अगर वैदिक का करने जाते हो, 25,000 का ही वैदिक का सिर्फ कोर्स करवाया जा रहा है आज के दिन में। मोबाइल न्यूमरोलॉजी लेकर चलिए तो 5,000 कहीं नहीं गए। मेडिकल न्यूमरोलॉजी अगर अकेले करने जाते हो तो 5,000 का कम से कम मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स समझिए आप। नेम न्यूमरोलॉजी भी आप 2,500 3,000 तक जाता है। हाउस आपका, प्रॉपर्टी आपकी, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। व्हीकल न्यूमरोलॉजी भी मैटर करती है। न्यूमरोलॉजी के अंदर प्रोनोलॉजी, इसके साथ साथ आपके सिग्नेचर, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। बट इसके अंदर और क्या क्या सीखेंगे आप? लोशो ग्रिड कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या पावर रहती है? क्योंकि कहीं आपको ये ना लगे कि मैम ने लोशो ग्रिड तो बताया ही नहीं, हमने वैदिक करा है, अब किसी और वेबिनार में गए। ऑब्वियसली आप सब अकल्ट साइंस से हो, वेबिनार्स में तो जाते हो, 10 जगह देखोगे, उसके बाद किसी क्लास को ज्वाइन करते हो, राइट? तो अगर आपने मेरे से वैदिक करा, लोशो नहीं करा,
किसी और वेबिनार में अरे मैम ने तो हमें लोशो कराया ही नहीं, हमें तो लगता है हमें लोशो की भी जरूरत है। इसीलिए आपको एक कंबाइन कोर्स करवाया जा रहा है जिसके अंदर वैदिक और लोशो दोनों ही करवाए जाएंगे, ताकि आपको कहीं भी और जाने की जरूरत ना पड़े। कई जगह पे आप देखते होंगे ये फर्स्ट वो फेज है, उसके बाद सेकंड है, उसके बाद थर्ड है, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। एक ऑल ओवर सारा कोर्स आपको दिया जाएगा, एक कंबाइन कोर्स दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको लोशो के साथ वैदिक न्यूमोलॉजी कराई जाएगी, मेडिकल न्यूमोलॉजी भी करवाई जाएगी, जो हम आज क्लास के अंदर अपने नंबर्स को समझेंगे। हम उसके बाद मेडिकल भी पढ़ेंगे कि क्या रोल प्ले करता है मेडिकल। ठीक है जी। उसके साथ साथ आपका मोबाइल न्यूमोलॉजी भी इसके अंदर कवर होगा। आपका नेम न्यूमोलॉजी, आपकी नेम क्या पावर रखती है आपकी लाइफ के अंदर। प्रोनोलॉजी क्या होती है, इसकी साउंड क्या मैटर करती है। हाउस प्रॉपर्टी, ये वाली न्यूमोलॉजी भी इसके अंदर सीखेंगे। 81 कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमोलॉजी इसके अंदर कवर होंगे। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन भी बहुत मैटर करती है। पर्सनल मंथ क्या है, पर्सनल डे क्या है। कोई पर्सन अगर, जैसे सपोज अगर आपने किसी अपनी शॉप का मुहूर्त ही करना है, उसके लिए आप पंडित जी के पास जाते हो ना कि पंडित जी कोई अच्छा सा दिन देख दीजिए, तो ये पर्सनल डे कैलकुलेशन भी इसके अंदर आप कवर करने वाले हो। बिजनेस कंपैटिबिलिटी, किसी के साथ बिजनेस खोलना चाहते हो तब क्या रहेगा आपका। हाउ टू मेक बिजनेस ग्रिड, ग्रिड सेटअप कैसे करना है। कंपैटिबिलिटी नंबर्स कौन से होंगे आपके। लेटर हेड, आपका विजिटिंग कार्ड कैसे डिजाइन करना है, केस स्टडीज कैसे करनी है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर सीखने वाले हो। इसके साथ साथ आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी, जैसे आप पंडित जी के पास जाते हो ना और कुंडलियां मिलाते हो, और कुंडलियां मिलाने के बाद आप कहते हो कि कितने गुण मिले हैं आपको। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ग्रिड्स बनाते हैं, केस स्टडी करते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हमने अपनी क्लास के अंदर कवर करे हैं जिसके अंदर उनके पंडित जी ने 30-30 गुण, 28-28, 26-26 गुण मिलाए हुए हैं, बट फिर भी उनका डाइवोर्स हो चुका है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं निम्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली उनकी सेटिंग ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग आजकल निम्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी कुंडलियां मिलाते हैं, जो आप भी कर सकते हो। हाउ टू मेक मैरिज ग्रिड, केस स्टडीज भी करेंगे इसके अंदर। लॉर्ड ऑफ ईच नंबर, नंबर्स के भी लॉर्ड होते हैं, कंपैटिबल विद ईच नंबर, कंपैटिबल डायरेक्शन फॉर नंबर आपकी, जैसे नंबर्स की डायरेक्शंस आपके लिए कौन सी सूट करेगी, आपकी मनी की कौन सी डायरेक्शन रहेगी, आपकी हेल्थ की कौन सी डायरेक्शन रहेगी, कौन सी डायरेक्शन आपने यूज नहीं करनी। इसके साथ साथ पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी, आपका कहीं ना कहीं अगर हम देखें हमारी बॉडी आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंगली वात पित्त और कफ से रूल करती है। हाउ टू चेक हेल्थ इश्यू ऑफ अ पर्सन, सपोज कोई पर्सन आपके पास आया, उसको कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है, तो कैसे चेक करोगे उस पर्सन का हेल्थ इश्यू, उसको कैसे रेमेडीज दोगे, ये सारी चीजें आप इसके अंदर सीखने वाले हो। क्योंकि पर्सन को आप अगर किसी की कुंडली देख रहे हो तो रेमेडीज भी तो दोगे ना, सोल्यूशन प्रोवाइडर कैसे बनोगे। इसके साथ साथ आपकी महादशा, जो आप कुंडली में देखते हो वो आप न्यूमोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हो। आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा, आपकी प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा भी इसके अंदर आप देख पाते हो कि कैसे आप सामने वाले को गाइड करोगे। बैलेंस नंबर कैसे होते हैं, नॉन बैलेंस नंबर कैसे होते हैं, मेल नंबर कैसे है, फीमेल नंबर कैसे है। जैसे 2 नंबर में फेमेनाइन एनर्जी है, वो आपका कहीं ना कहीं फीमेल नंबर है। 1 नंबर क्या है, मेल नंबर है। ऐसे 1 से लेकर 9 नंबर मेल फीमेल नंबर का कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। देवता प्लेनेट कौन से होते हैं, राक्षस प्लेनेट कौन से होते हैं, आपका अकाउंट नंबर क्या मैटर करता है, आपका एटीएम पिन नंबर, आपका पासवर्ड क्या होना चाहिए, स्मॉल एरोस कैसे होते हैं, बिग एरोस कैसे होते हैं, आपका प्रोफेशन क्या सूट करता है आपको। स्पेशल केस ऑफ 4 एंड 8, क्योंकि आप सबको 4 एंड 8 से बड़ा डराया जाता है ना, तो स्पेशल केस ऑफ 4 एंड 8 भी इसके अंदर कवर करेंगे। थक तो नहीं गए सुनते सुनते, थक तो नहीं गए सुनते सुनते। चले आगे, क्योंकि ये हमारा कोर्स 4 मंथ का कोर्स होने वाला है, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। मोहित जी कह रहे थक गए। ठीक है, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा कि कुछ भी नहीं है, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर होने वाली हैं, ऑल इन वन है ये। तो कहीं भी कहीं कुछ भी करने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। चलिए आगे करेंगे। हमारे जैसे हम निम्नोलॉजी में जो हमारा लोशो ग्रिड होता है उसके अंदर हम ग्रिड्स देखते हैं, 8 ग्रिड्स देखते हैं, बट हम अपना लोशो के अलावा वैदिक भी इसके अंदर करने वाले हैं। तो वैदिक में हम बहुत सारी इसके अंदर योगास पढ़ते हैं। योगा जैसे हम अपने उसके अंदर देखते हैं, विष योग बनता है, हमारा कालसर्प दोष बनता है, हमारा पितृ दोष बनता है। सेम उसी तरीके से कुंडली से जैसे हम देखते हैं वो हम निम्नोलॉजी चार्ट से भी देख पाते हैं। इसके लिए हमें सबसे बड़ी बात क्या है, हमें सिर्फ डीओबी चाहिए।
हमें अगर किसी पर्सन का टाइम नहीं पता तो घबराने की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए हेल्थ इश्यूज के अंदर कवर करेंगे। डीफेम योग कैसे बनता है, लिटिगेशंस भी देख पाते हैं, कभी किसी के ऊपर जैसे लिटिगेशन चांसेस आते हैं, क्यों चार्जेस लगते हैं उसके ऊपर। केजरीवाल के ऊपर जब लिटिगेशन के चार्जेस हुए थे, जब जेल गए थे, तो उनका वो योगा बना हुआ था। लव मैरिज का योग कौन सा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग कौन सा है, कोर्ट केस का योग कब बन जाता है, फॉरेन सेटलमेंट का क्या योग है, राजयोग, एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन है। अगर आप यही देख लो, सामने वाले को गाइड कर दो, सामने वाले को रेमेडी दे दो, तो इससे बढ़िया बात क्या है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे लोग आपके पास आते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। बिजनेस योग, गोल्डन प्लेन, मेंटल प्लेन, सिल्वर प्लेन, स्पिरिचुअल प्लेन, एक्टिव प्लेन, प्लेनेट दोषास कैसे देखेंगे, हेल्थ इश्यूज के दोषा कैसे देखेंगे, हाउ टू ट्रीट विद होम्योपैथी साल्ट, हाउ टू मेक हेल्थ जार, सामने वाले को हेल्थ जार भी आप बनाकर दे सकते हो, इतनी अच्छी तरह से ये वर्क करता है। प्रोनोलॉजी के अंदर आप गुड साउंड, आप बैड साउंड देखेंगे। हिडन नंबर एंड कैलकुलेशन, जो कि आपके सेलिब्रिटीज यूज करते हैं। अल्फाबेट थ्योरी, ए से लेकर जेड तक आपके नंबर्स किसी ना किसी पावर को रूल करते हैं। जैसे सविता जी के आगे एस आ रहा है, मीनू जी के आगे एम आ रहा है, समिता जी के आगे एस आ रहा है, तो ये भी नंबर्स की कहीं ना कहीं आपके अल्फाबेट्स की कोई ना कोई पावर है। कंपाउंड थ्योरी करेंगे आप, तो अल्फाबेट का टाइम पीरियड भी देखेंगे इसके अंदर, केस स्टडी देखेंगे, गाइडलाइन हाउ टू चेंज योर नेम। इसके साथ साथ बोनस, बोनस चाहिए सबको, इतना सब कुछ मिलने के बाद इसके साथ बोनस भी है आपका, बोनस भी चाहिए सबको। आगे बढ़ते हैं इतना लंबा कोर्स अभी तो ये कुछ भी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैंने मेंशन ही नहीं करी है। ठीक है जी, चलिए जी, बोनस की बात करेंगे। बोनस इसके अंदर क्या मिलने वाला है आपको। बोनस नंबर 1 आपकी कलर थेरेपी की इसके अंदर बात करी जाएगी। क्रिस्टल की रेमेडीज भी इसके अंदर आपको बोनस 2 दिया जाएगा। बोनस नंबर 3 आपको रुद्राक्ष रेमेडीज दी जाएंगी इसके अंदर। बोनस नंबर 4 आपका है मनी रिचुअल्स कैसे किए जाएंगे, वो भी इसके अंदर आपको बताएंगे। मनी रिचुअल के अंदर आपको मनी जार बनाना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। और क्या इसके अंदर बोनस नंबर 5 आपका वैदिक रेमेडीज भी इसके अंदर कवर करी जाएंगी। रेमेडीज इसके अंदर भर भर के मिलने वाली है आप सबको। मनी एफर्मेशंस भी होंगी बोनस नंबर 6 में। बोनस नंबर 7 कैसे है कि आपको अपने ब्रेसलेट्स को कैसे चार्ज करना है। और क्या है, प्लेनेट और उनकी डोनेशंस कैसे करनी है आपने। नॉट ओनली दिस वन, इसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा, आपको पीडीएफ दी जाएगी। पीडीएफ के साथ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, आपको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है। तो बहुत सारा कंटेंट आपको अपने हाथों को लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जुपिटर अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिखने से आपका जुपिटर भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा कि पीडीएफ सारी नहीं होंगी, पहले ही बता देते हैं पीडीएफ मिलेगी बट लिमिटेड होंगी, बाकी सब आपको लिखना पड़ेगा। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग का, लाइव क्लासेस रहेंगी, सपोर्ट रहती है हमारी, गाइडेंस मिलेगी आगे आपने फ्यूचर में कैसे आपने रीडिंग लेनी है, कैसे आपने चार्ज करना है, हाउ टू मेक सक्सेसफुल कैरियर एंड अर्न थ्रू दिस प्रोफेशन। और अगर हम देखें इतना सब कुछ आपका 45999 कोर्स कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो टुडे ऑफर प्राइस आप सबके लिए है 15399। इतना सब कुछ आपको, अगर हम सिर्फ, अगर हम मेडिकल की बात करें, अगर हम लोशो की बात करें, अगर हम सिर्फ वैदिक की बात करें, तो वो भी नहीं मिलने वाला। तो इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है 15399, जिसके लिए आप सिर्फ आज इसकी बुकिंग करा सकते हो 2799 में। आपका 3 मंथ का ये कोर्स होने वाला है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 4200 की 23 सितंबर को देंगे, फिर आपकी 23 अक्टूबर को आएगी, फिर आपकी 23 नवंबर को जाएगी, ताकि आप सब इजीली इस कोर्स को कर पाओ। ठीक है जी, तो जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, आपके सामने क्यूआर कोड है, आपके सामने बैंक डिटेल है। इसको करने के बाद आप अपना इस नंबर पर 9796375553 पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीन शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। ठीक है जी, चलिए जी, किसी की कोई क्वेरी रिगार्डिंग कोर्स है तो बताइए, हैंड रेस करिए। टाइम इसका 7:15 रहेगा। मंडे टू वेडनेसडे हमारी क्लास रहती है, 3 डेज अ वीक रहती है, ताकि 3 डेज आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ।
क्योंकि 4 मंथ्स का कोर्स है, इट्स नॉट अ इजी कोर्स, कहीं ना कहीं आपको भी प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। ठीक है जी। तो जो भी इसको करना चाहते हैं 2799 से आप अपनी सीट की बुकिंग करवा सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो नवीन जी। हाँ जी, जिन्होंने मेरे से मोबाइल न्यूमोलॉजी का कोर्स किया है इस बारी जो हमारा आया था, वो इसके अंदर से डिडक्ट हो जाएंगे। एंड वन मोर बोनस आप सबके लिए कि जो भी इनरोल करवाएंगे अभी, नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा कोर्स आएगा उनको वो रिपीट करने का चांस दिया जाएगा, क्योंकि दिस इज दिवाली आ रही है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो आप सबको ये भी बोनस दिया जा रहा है। अगर आप ये कोर्स को इनरोल करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा कोर्स आएगा उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर पाओ। अदरवाइज जब भी आपने मेरे से किया हुआ कोर्स होता है और उसको आप रिपीट करना चाहते हो तो उसकी हाफ पेमेंट देनी पड़ती है, तभी आप उसको रिपीट कर पाते हो। बट अभी दिवाली ऑफर है आप सबके लिए, आप इसको फिर से रिपीट कर पाओगे जब ये कोर्स हमारा नेक्स्ट टाइम आएगा। चलिए, ठीक है जी। किसी और? मैम मैम मैं कल भेज दूंगी पैसा, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम होगा, अभी नहीं भेज सकती हूँ ना, आपको पता है ना मेरा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल कोई बात नहीं सविता जी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। किसी और की कोई क्वेरी है तो हैंड रेस करिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जी मोहित जी। मैम मेरा एंड जो पलक आपसे बात हुआ था कल, हम दोनों का भी कल आपको पेमेंट कर दें 2799। हाँ जी। चलेगा, ओके, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी। और मैम मेरे को एक चीज पूछना था, ये टाइमिंग 7:15 ही रहेगा, आगे पीछे कुछ हो सकता है नहीं, क्योंकि 7:15 से आ सकता 7:30 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 5:15 की क्लासेस चल रही हैं। ओके। तो 7:15 रहेगा। और कोई भी चीज अगर आपकी छूट जाती है, रिकॉर्डिंग भी रहती है आपके पास, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद आपको मेरी सपोर्ट तो होती है, आप तो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हो। जी जी। ठीक है जी। ओके मैम, थैंक ओके यू। जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे से सीख भी चुके हैं, बहुत सारे यहाँ पे करके कहीं ना कहीं निमोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, एस्ट्रोनिमोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं। अरुणा जी, ये तो बहुत लंबा कोर्स फिर से रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा। वांट टू लर्न ओनली मेडिकल, यस हेली जी, मेडिकल भी आप कर सकते हो। अगर आप सिर्फ मेडिकल करना चाहते हो तो 2799 उसका अमाउंट रहेगा, आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है जी। सिर्फ अगर आप मेडिकल करना चाहते हैं, कोई पर्सन अगर सिर्फ मेडिकल करना चाहते हैं तो मेडिकल का 2799 अमाउंट रहेगा, एनर्जी एक्सचेंज 2799 रहेगा, तो आप उसको भी कर सकते हो। एक मिनट में आपके सामने स्क्रीन शो कर देती हूँ। स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है जी। मेडिकल का अगर आप करना चाहते हो तो 2799 इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, क्यूआर कोड आपके सामने है, तो आप इसको पे करके भी, सिर्फ मेडिकल का कोर्स हमारा 1 मंथ का कोर्स है, 3 डेज अ वीक हमारी क्लास रहती है। ठीक है, 3 डेज अ वीक हमारी क्लास रहती है। तो कोई भी अगर सिर्फ मेडिकल करना चाहता है तो मेडिकल भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है उसके बाद मेडिकल करने के बाद कि नहीं मुझे आगे इस जर्नी को कंटिन्यू करना है, तो उसके बाद भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए आगे बात करेंगे। नंबर 4 की बात हो गई थी हमारी, नंबर 5 की बात करेंगे। नंबर 5 बॉर्न बिजनेस पर्सन होते हैं। नंबर 5 बॉर्न बिजनेस पर्सन होते हैं। फ्रीडम पसंद होती है ऐसे लोगों के अंदर, फ्रीडम लवर बोल सकते हैं ऐसे लोगों को। प्रेशर में ये काम नहीं कर सकते, प्रेशर में ये काम नहीं कर सकते। अंडर प्रेशर घबरा जाते हैं, काम करने में दिक्कत होती है। मोबाइल निमोलॉजी की 2259 है, बट उसकी रिकॉर्डिंग ही मिलेगी आपको, उसका कोर्स नहीं आ रहा है, उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अपनी एज से छोटे नजर आते हैं 5 नंबर वाले। 2 बिजनेस में होंगे 5 नंबर वाले। माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहेगा, माइंड के अंदर कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलता रहेगा।
हाँ, उसकी पीडीएफ होगी, बिल्कुल होगी। अरुणा जी, मैं ना आपको इसका वो शेयर कर दूंगी रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत लंबा कोर्स, 15-20 मिनट्स लगेंगे मुझे फिर से डिक्टेट करने में। तो आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में बने रहिए, वहां पर आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। ठीक है जी। इन्हें किंग साइज लाइफ पसंद होती है, राजा की तरह जिंदगी इनको भी पसंद है, क्योंकि राजा का बेटा है, छोटा सा राजकुमार है, सबका राज दुलारा है। एक जगह टिककर नहीं बैठ सकते ऐसे लोग, एक जगह टिककर नहीं बैठ सकते ऐसे लोग। कहा जाता है कि इनके पैर पे पहिए लगे होते हैं, 5 नंबर वालों के लिए बोला जाता है इनके पैर में पहिए लगे होते हैं। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर से एक दिन पहले पढ़ेंगे और रात को इनकी मम्मी इनके साथ बैठकर इनकी पढ़ाई कराएगी। कोई है यहाँ पे 5 नंबर वाला? 5 नंबर वाला? तो सही बताया जा रहा है, रिलेट कर पा रहे हो? फ्लक्चुएटिंग माइंड होता है, कभी कुछ कभी कुछ। आज मैं ये कर लूं, आज मैं वो कर लूं, आज मैं ये बिजनेस खोल लेता हूँ, आज मैं वो बिजनेस खोल लेता हूँ। गोलगप्पे की रेडी पे खड़े होके गोलगप्पे खाते खाते भी यही सोचेंगे, मोमोज के पास खाने जाएंगे, मोमोज वाले के पास भी यही सोचेंगे, इसकी तो खड़े खड़े 10-15 प्लेट बिक गई, मैं इसी काम को शुरू कर लेता हूँ। बिजनेस माइंड है ना, कैलकुलेट ही करती रहती हूँ। ऐसे लोगों को रात को नींद भी नहीं आती, 4 नंबर वालों को भी नींद नहीं आती, 5 नंबर वालों को भी नहीं आती, क्योंकि कैलकुलेटिव माइंड है, हर टाइम कैलकुलेट करते रहेंगे, हर टाइम कैलकुलेट करते रहेंगे। इनके लिए एडवाइस रहती है लापरवाही नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी और जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। जब भी ये बीमार होंगे, नींद ना आने की वजह से होंगे, क्योंकि बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाता। 4 नंबर वाले भी कहीं ना कहीं देखेंगे उनकी लोअर पार्ट में इश्यू रहता है, लेग्स में पेन रहती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता ना कि हमें अपने शरीर से कितना काम लेना है। ऊपर का ही हिस्सा है 4 नंबर वाले के पास, नीचे का हिस्सा है नहीं। तो 4 नंबर वाला कहीं ना कहीं लेग्स में पेन, नींद ना आना, और 5 नंबर वाले को भी यही दिक्कत रहती है, नींद ना आने की वजह से बीमार हो जाते हैं। 6 नंबर की बात करेंगे, जो भी पर्सन 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, 33 आता है, बर्थ नंबर से नहीं आएगा, डेस्टिनी नंबर से आएगा। ठीक है, तो 6 की पावर से रूल कर रहे हैं। ऐसे पर्सन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। शुक्र की पावर, वीनस की पावर, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। चेहरे पर चमक मिलेगी ऐसे लोगों के, चेहरे पर चमक मिलेगी ऐसे लोगों के। गुड ड्रेसिंग सेंस होती है, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, गुड ड्रेसिंग सेंस होगी, खाना बहुत अच्छा बनाएंगे। गुड होस्टेस होते हैं, होस्ट होस्टेस बहुत अच्छे होते हैं।
जितनी भी सुंदर चमक धमक वाली चीजें हैं, सारी चीजें हम वीनस से देखते हैं। लग्जरी गाड़ियां, घड़ियां, ब्रांडेड चीजें, सारी वीनस से देखी जाएंगी। लव मैरिज के चांसेस होते हैं ऐसे लोगों के, लव मैरिज के चांसेस होते हैं। जितना ये फैमिली के लिए करते हैं उतना इनको वापसी नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट। जितना ये करते हैं फैमिली के लिए उतना इनको नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं एक लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट रहती है। हाँ जी, मिलेगा सविता जी, कोई बात नहीं तान्या जी। नंबर 7 की बात करेंगे। नंबर 7 क्या है? नीचे का पार्ट है। केतु क्या है? नीचे का पोर्शन, ऊपर का पोर्शन नहीं है, दिमाग नहीं है, तो दिल से सोचते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ के अंदर धोखे भर भर के मिलते हैं। पैसा कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का स्टक रहता है, स्पेशली जो BN DN 7 से रूल करते हैं, स्पेशली जो BN DN 7 से रूल करते हैं। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कभी भी किसी को पैसा उधार नहीं देना। राहु केतु दोनों क्या है? छाया ग्रह हैं। राहु केतु दोनों क्या है? छाया ग्रह। 7 नंबर वालों को सपने भी सांप के बहुत आते होंगे। ओवर ट्रस्ट की प्रॉब्लम रहती है 7 नंबर वालों में, बट इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। अकल्ट के लिए बहुत अच्छा नंबर है। इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है, अकल्ट के लिए बहुत अच्छा नंबर है। लकी नंबर 7 सबने सुन रखा है। तो ऐसे लोग दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। कहने का मतलब ये कि किसी भी पर्सन का पैसा फंसा हो, 7 नंबर वाले को अपने साथ ले जाओ। कुछ नहीं कहना उसने, सिर्फ साथ में बैठना है, कुछ ना कुछ पैसा जरूर निकलता है। बट 7 नंबर वाले को अपना पैसा कैसे निकलवाना है? अपने साथ किसी 7 नंबर वाले को लेकर जाएगा। पहली बात तो 7 नंबर वाले ने पैसा देना नहीं है। स्पेशली पर्सनल ईयर 7 में पैसा दिया गया वापस नहीं आता, चाहे किसी का भी पर्सनल ईयर 7 चल रहा हो। तो किसी का भी अगर पर्सनल ईयर 7 चल रहा हो तो कभी किसी को पैसा उधार दोगे तो वापसी की उम्मीद मत करना। चलिए जी, अब हम बाकी बात करेंगे कल। 8 और 9 नंबर की बात करेंगे कल, और इसके साथ साथ हम मेडिकल की भी बात करेंगे, थोड़े से नंबर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सारे तो नंबर के ऊपर मेडिकल की बात करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 1 मंथ का कोर्स मेडिकल का ही है सिर्फ, तो वो 2 दिन में कवर हो पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बट आप सबको इतनी नॉलेज जरूर मिल जाएगी कि अगर आप किसी भी नंबर की पावर के साथ रूल कर रहे हो तो आपको कौन से मेडिकल इश्यू हो सकते हैं। और मेडिकल न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो होती है, प्रॉब्लम्स को पकड़कर उनका सोल्यूशन जरूर दे सकते हो सामने वाले को। ठीक है जी, तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हमारा यूट्यूब पे ये जब भी रिकॉर्डिंग लगेगी वहां पर आप कुछ भी अपनी तरफ से जो भी आपको अच्छा लगे तो वहां पर चैट बॉक्स में लिखकर भी आप अपने रिव्यूज दे सकते हैं। ठीक है जी, तो क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। सेम हमारा मेडिकल का रहेगा यूट्यूब लिंक, जहां से आप जुड़े हैं वहां पे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो कल की क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास में हम 8 नंबर और 9 नंबर के ऊपर बात करेंगे,
और साथ में हम मेडिकल के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। 1 से लेकर 9 नंबर में आप किस पावर के साथ रूल करते हो, तो क्या प्रॉब्लम आप फेस कर पाओगे, आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे चीजों को। तभी आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी तरह से निमोलॉजी के थ्रू ही आप बहुत सारी चीजों को देख पाते हो। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। जिसको भी अच्छा लगा हो यूट्यूब पे जाकर आप कमेंट्स कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड एवरीवन, राधे राधे। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड राधे ब्लेस। राधे मैम, राधे राधे। राधे 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 जी, राधे मैम। मैं